बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब आजकल आवाम से टेलीफ़ोन के ज़रिए इनको शिकायत या सवालात लेते हैं, फिर उन पर बात करते हैं। उस दौरान एक शख्स ने उनसे फ़ोन पे पाकिस्तान में बढ़ते हुए जराइम, ख़ास तौर पे जो जिनसी ज़्यादती के जो केसेस हैं उन पर बात की। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसकी बाज़गश्त पूरे आलमी मीडिया पे सुनाई दी गई, और पाकिस्तान के अंदर तो खैर भांत भांत की बातें हुई, और लिबरल्स और जो सेकुलर माइंडसेट के लोग हैं उन्होंने तो उनको आड़े हाथों लिया। इंटरनेशनली भी उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, और पहले तो उनके बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया और उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया गया जिस तरीके से उन्होंने बात की थी। और दूसरे नंबर पे उनसे मुआफ़ी का मुतालबा किया गया, और लोगों ने इसको ख़वातीन के ख़िलाफ़ बात सवर किया और कहा कि उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बात की है, लिहाजा उनको ख़वातीन से अपोलोजाइज़ करना चाहिए। और इंटरनेशनल मीडिया ने इसे काफ़ी उठाया। मैंने बहुत से इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स देखे, मीडिया देखा, उनमें रिपोर्ट्स भी आई, उन पर डिस्कशंस भी हुई। इमरान खान साहब ने बात क्या की वो डिस्कस करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि वो बात कैसी थी, वो दुरुस्त थी, गलत थी, कौन सी बात करनी चाहिए थी, कौन सी नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए वाक़यात का एक रीज़न डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया में जिस कदर तेज़ी से फहाशी आ रही है और इतनी तेज़ी से ये चीज़ आवाम को दिखाई जा रही है, इसके असरात हैं, और इसकी वजह से शोबिज़ को उन्होंने बेसिकली डिस्कस किया। और उन्होंने हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि देखें बरतानिया में 60s में मीडिया किस टाइप का था, उनका फिल्म इंडस्ट्री किस टाइप की थी, फिर वो किस तरह की हो गई। फिर उन्होंने इंडियन जो शोबिज़ है उसका हवाला दिया और पाकिस्तान का हवाला दिया कि ये उनको चूँकि फॉलो करता है, तो इन्होंने भी बहुत सी ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर ली जिसके माशरे पे बादज़ा असरात मुरतब हुए। तो ये इस बात को लेके ख़ास तौर पे मीडिया के लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया, कुछ एंकर्स ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि ये एक फैक्ट है और इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कोई ज़ी शऊर या बसीरत रखने वाला शख्स इनकार करे। ये तो एक ऐसा ओपन सीक्रेट है इस मामले में कि इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। करने की बात असल में और इसे जो मगरबी मीडिया ने पोर्ट्रे किया वो इस तरह किया कि जैसे उन्होंने ख़वातीन के लिबास पे बात की है। ख़वातीन पे लिबास पे बात नहीं की, हालांकि वो भी एक रीज़न है। जिनसी जातियों के बढ़ता हुआ जो रेट है उसके मुतअद्दिद असबाब हैं। उन्होंने उन सबको कवर नहीं किया उस टेलीफोनिक कॉल में, लेकिन उन्होंने जो सबब जिक्र किया ये एक बहुत बड़ा सबब है। अगर बुनियादी सबब भी कहा जाए तो गलत नहीं है। ये बुनियादी, चूँकि इंसानी जो अफ़ाल और अमाल होते हैं उसकी अमारत उसकी नफ्सियात पे खड़ी होती है, साइकोलॉजी पे खड़ी होती है। और साइकोलॉजी को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुतासिर करती है? जो आप देखते हैं, जो आप अपने अंदर चीज़ों को इंजेक्ट करते हैं वो आपकी साइकोलॉजी बनाते हैं और फिर आप वो रिफ्लेक्ट करती है आपके अमाल में। तो उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की कि जिसको गलत कहा जाए, बल्कि बहुत से उलमा ने इस बयान की तायीद की और इसको सराहा जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक जानदार बात की। लेकिन अब मेरा व्यू पॉइंट ये है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को इस चीज़ का अगर इदराक है और यकीनन है और वो इस पर बात कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को और भी असबाब पे बात करनी चाहिए। उस पर उनको लॉ इन्फोर्समेंट पे भी बात करनी चाहिए, उनको अदालती निज़ाम पे भी बात करनी चाहिए, और उनको कानून के अंदर मौजूद जो सकम है उन पे भी बात करनी चाहिए। उनको अपनी साइड पे भी बात करनी चाहिए, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो इस वक्त मुल्क के सरबराह हैं, वो बतौर तज्जिया निगार किसी चीज़ का एनालिसिस नहीं कर रहे थे। वो कि बस चंद असबाब गिनवा दिए या एक आध सबब बता दिया और बरी उज़्मा हो गए। लेकिन इस बयान को बुनियाद बना के जिन लोगों ने ये शोर होगा किया है ये बेसलेस है और ये बहुत अफसोसनाक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कोई शख्स, आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं और कोई शख्स उस मर्ज़ में मुब्तला होने की आपको वजह बताए तो आप उस पर नाराज़ हो जाएं। हमारे यहाँ शादियों को जो लेट शादियां करने का रुझान है, और वो क्यों लेट होती हैं उसके बहुत सारे असबाब हैं।
लिबास की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, ख़ास करके शहरों के अंदर। फिर बच्चों की तरबियत का कोई ख़ास एहतमाम नहीं है। फिर टेलीविज़न पे उनको क्या दिखाना है, इंटरनेट है आजकल, इस पर क्या दिखाना है और किस चीज़ को आपने ब्लॉक करना है, कैसे करना है, इसका कोई एहतमाम नहीं है। और फिल्मों और ड्रामों का जो एक तूफ़ान आया हुआ है और उनके अंदर जो एक अजीब व गरीब किस्म की स्टोरीज़ आपको दिखाई जाती हैं, उनके जो असरात हैं इन पे बात करना। फिर इंतज़ामी साइड आ जाती है कि आपने ऐसे कानून बनाने हैं और फिर उनका निफाज करना है। पाकिस्तान में कवानीन का निफाज सबसे बड़ा मसला है। इमरान खान साहब, आप उनके निफाज की बात करें, उन पे जो रियासत की जिम्मेदारियां हैं उस पर बात करें, तो ये जराइम यकीनन कम हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसे उनके बयान को गलत तरीके से गलत रंग देने की कोशिश की और ख़वातीन के हक़ में उनकी इंसल्ट करार दिया और उनसे माफ़ी का मुतालबा किया, ये बड़ी सतही जहनीत है और ये बड़ी ख़तरनाक जहनीत है। ये तो किसी मसले का हल नहीं है। आप अब मगरिब की मिसालें देते हैं, आप पूरी दुनिया में टॉप 10 जो ममालिक हैं रेप केसेस जहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं वो उठा के देख लीजिए, आपको ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो मगरबी ममालिक मिलेंगे या गैर मुस्लिम स्टेट्स मिलेंगी, जहाँ पे कोई पहनने पे पाबंदी नहीं है, किसी किस्म की गैदरिंग पे पाबंदी नहीं है, डेटिंग पे पाबंदी नहीं है। इसके बावजूद वहाँ रेप केसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो फ्री हेवन्स हैं इस तरह के जराइम के लिए उनको। लेकिन उनके यहाँ कवानीन हैं जो इन चीज़ों को किसी ना किसी हद तक रोके हुए हैं। इसके बावजूद टॉप 10 कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं हैं, जहाँ कुछ ना कुछ आपकी ट्रेडिशंस हैं, रिवायात हैं, उठने बैठने के सलीके हैं, लिबास के सलीके हैं। तो ये उनके बयान को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनको यह एहसास भी दिलाना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए कि आप इंतज़ामी साइड की भी बात करें, और जो लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको भी कंडेम करना चाहिए। तो हम इस बयान की पूरी तरह हमायत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो इसमें जो चीज़ें रह गई जो उन्होंने डिस्कस नहीं की और जो प्रैक्टिकल चीज़ें करने की हैं उस पर भी वो तवज्जो देंगे। बहुत शुक्रिया।